फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 3B, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड कंट्रीमैन स्ट्रीव टूवर्ड्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कवि के अनुसार किस और देशवासियों को अपना मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कंट्रीमैन स्ट्रीव टूवर्ड्स हार्ड वर्क, ही wants that every countryman needs to work hard to reach the goal and in the long run to reach perfection. He thinks that one should not tried by working hard and not be lazy and ignore their work. इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, देशवासियों को मेहनत करना चाहिए, सभी देशवासियों को हार्ड वर्क करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भविष्य में भारतवासी अपनी पूर्णता को प्राप्त करें। वह सोचता है कि किसी को मेहनत करके आलसी और थकना नहीं चाहिए और अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन दिस पोएम। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, 2 क्वालिटीज लिखना है जो कवि चाहता है कि वह अपने देशवासियों में देखे। तो यहाँ पर दिया गया है आंसर में, द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमाइन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टूवर्ड्स देयर नेशन। These 2 qualities poet wants to see in his countrymen. इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कवि अपने देशवासियों में एकता, यूनिटी का मतलब होता है एकता और उनमें सच्चाई देखना चाहता है अपने देश के प्रति। यही 2 क्वालिटीज़ है जो कवि चाहता है कि वो अपने देशवासियों में देखे। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एवर वाइडेनिंग थॉट एंड एक्शन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, पोएट का क्या मतलब है इस लाइन से। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, द पोएट मीन्स टू से दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी प्रोग्रेसिव एंड ब्रॉड माइंडेड। He wants that their minds are led forward to every widening thought and action by the Almighty. इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कवि कहना चाहता है कि उसका देशवासी हमेशा प्रगतिशील रहे और उनका बड़ा दिमाग रहे। बड़े दिमाग से मतलब है अच्छा सोच। कवि चाहता है कि उनके देशवासियों का दिमाग हमेशा आगे चलता रहे और व्यापक रहे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ अ हेवन डज द पोएट प्रे फॉर हिज नेशन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कवि अपने देश के लिए कैसा स्वर्ग का प्रार्थना करता है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है, द पोएट प्रेज टू द अलमिक्टी टू राइज और लिफ्ट हिज कंट्रीमैन टू सच हाइट एंड वेयर फ्रीडम वुड बी रियलाइज्ड एट इट्स बेस्ट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, कवि शक्तिमान से ऐसा प्रार्थना करता है कि देशवासियों को वह ऐसी ऊंचाई पर लेके जाए जहां पर आज़ादी का एहसास सबसे अच्छे तरीके से हो, यानी स्वतंत्रता का स्वर्ग। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा गया है, हुम
डू यू थिंक द पोइट एड्रेसेस एज फादर इन द लास्ट लाइन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आप क्या सोचते हैं कि कवि ने लास्ट लाइन में फादर किसे कहा है या फिर फादर कहकर किसे संबोधित किया है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है द पोइट एड्रेसेस गॉड एज फादर। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कवि ने गॉड यानी भगवान को फादर कहा है। किसको? गॉड को फादर कहा है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर कुछ स्टेंजर्स दिए गए हैं जिसे पढ़कर उसके पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ दिया गया है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाइट, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जहाँ मन भय के बिना है और सिर ऊंचा है वहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों से दुनिया का टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ है। इस स्टैंजा का मतलब है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द पोइट मीन बाय द हेड इन हेल्ड हाइट। हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऊंचे सिर से कवि का क्या मतलब है। तो यहाँ आंसर नीचे दिया गया है द पोइट मीन्स टू से दैट आवर कंट्रीमैन शुड लिव विथ प्राइड एंड डिग्निटी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ऊंचे सर से कवि का मतलब है कि हम देशवासियों को गर्व और गरिमा के साथ रहना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाट डज द पोइट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जहाँ ज्ञान मुक्त हो इससे क्या आशय है। इस लाइन से कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है द पोइट मीन्स टू से दैट आवर कंट्रीमैन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक एजुकेशन फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कवि का आशय यह है कि सभी देशवासियों को शिक्षा मुक्त लेने का और सभी को शिक्षा मिलना चाहिए एक जैसा। यहाँ थर्ड में पूछा गया है व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नैरो डोमेस्टिक वर्ड का क्या मतलब है। यहाँ आंसर में दिया गया है द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन दैट there were no friction among our countrymen. Our countrymen should not be narrow minded। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका मतलब है कि हम देशवासियों को संकीर्ण सोच यानी हम हिंदू है तुम मुस्लिम हो तुम सिख हो तुम ईसाई हो इस तरह का सोच कभी नहीं रखना चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा यहाँ पर सेकेंड में पूछा गया है वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट lost its way into the desert and desert scent of डेड हैबिट। इससे पूछे गए क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। तो यहाँ ए में पूछा गया है व्हाट डज द पोइट कंपेयर रीजन एंड डेड हैबिट टू। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कवि कारण और मृत आदत की तुलना किससे करता है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है द पोइट कंपेयर्स रीजन्स टू क्लियर ड्रीम्स एंड डेड हैबिट टू डेली डिसर्ट।
रीजन्स का तुलना किससे होता है? क्लियर ड्रीम से। किससे? क्लियर ड्रीम से। एंड डेड हैबिट का तुलना किससे होता है? डेली डिजर्ट से। किससे? डेली डिजर्ट से। यहाँ बी में पूछा गया है विच लाइन मीन्स एंडलेस एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किस लाइन से पता चलता है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतर्हीन प्रयास करना चाहिए। यहाँ दिया गया है where tireless striving stretches its arms towards perfection means endless efforts are made to achieve the best quality। हमारे सी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टांजा, मतलब इस स्टांजा को किसने लिखा है। तो यहाँ आंसर में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द पोएट ऑफ दिस स्टांजा। इस स्टांजा को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है बी मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, मतलब कॉलम बी में मीनिंग दिया गया है और कॉलम ए में वर्ड, इसको मैच करना है। यहाँ पर दिया गया है फियर। फियर का क्या होगा? फीलिंग विच वन हैज़ व्हेन इन डेंजर। फियर का मतलब डर होता है, डेंजर। इसमें ये यहाँ होगा नॉलेज। नॉलेज का क्या होगा? थिंग्स नाउ। इसका क्या होगा? यू। डिसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, इसका क्या हो जाएगा? लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड। विदाउट का क्या हो जाएगा? नॉट हैविंग। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। यहाँ पर दिया गया है फिल इन द मिसिंग फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर टू कंप्लीट हिज प्रोफाइल। कुछ मिस है, उसको फिल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है बॉर्न ऑन डेट, उनका जन्म कब हुआ? यहाँ पर दिया गया है 7 मई 1861 को। उसका जब जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 7 मई 1861 को। डेड ऑन डेट मतलब उसका जब मृत्यु है वो कब हुआ? 7 अगस्त 1941। 7 मई को उनका जन्म हुआ और 7 दोनों साथ साथ में उनकी मृत्यु हुई, बस डेट का फ़र्क है। वहाँ पर 1861 है और यहाँ पर 1941 है। ईयर ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज़ मतलब जब वो नोबेल पुरस्कार को जीता तब कौन सा साल था? 1913। कौन सा साल था? 1913। फाउंडेड विच लर्निंग प्लेस, वह कौन सा था? शांति निकेतन। सम स्टोरीज रिटेन बाय हिम, उस क्या हो जाएगा? काबुली वाला। काबुली वाला पोस्ट मास्टर गौरा। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, वैसे तो उन्होंने बहुत पोएम लिखे थे लेकिन उनका जो प्रसिद्ध पोएम है वो क्या हो जाएगा? गीतांजलि। थैंक यू हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को बीच में नहीं छोड़ने के लिए।